नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2025 के बारे में कि बीएसटीसी का सिलेबस क्या रहेगा, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा और हमारे लिए क्या काम आएगा। जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बता दिया है कि इस बार भी बीएसटीसी की जो जिम्मेदारी है वो वीएमओयू को दी जाएगी। किसे दी जाएगी? वीएमओयू को। और पिछली बार भी जो बीएसटीसी की जिम्मेदारी थी वो वीएमओयू ने निभाई थी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने कार्य किया था। और कुछ जो नवाचार आए थे इसके लिए वो वीएमओयू ने निभाए हैं। उनके एग्जाम भी पिछली बार के जो एग्जाम थोड़ा लेट हुए थे और इस बार के जो फॉर्म शुरू होने वाले हैं मार्च महीने के दूसरे सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएंगे और इनके एग्जाम जो मई और जून के अंदर संभावित हैं। अब जैसे कि व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित होने लगी है, उसी के आधार पर इस बार भी बीएसएससी एग्जाम जल्दी होंगे। और जो मेरे विद्यार्थी भी 12th क्लास में हैं, और उनके जो एग्जाम अभी चल रहे हैं या खत्म होने वाले हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दें कि मार्च से इनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, मार्च के सेकेंड वीक से, और जून तक इनके एग्जाम होंगे। आपके पास मात्र 3 महीने और बड़ा सिलेबस कवर करना है और उस सिलेबस को कवर करने के बाद आप बन जाओगे टीचर। सर अभी तुमने बीएसएससी की, टीचर कैसे बनेंगे? टीचर ऐसे बनेंगे मित्रों, जैसे ही आप बीएसएससी कर लोगे, बीएसएससी करने के बाद आपके पास एक जरिया आ जाएगा, वो जरिया होगा रीट। क्या होगा? रीट। इसके अंदर आप लेवल फर्स्ट के टीचर बनोगे। क्या बनोगे? लेवल फर्स्ट के टीचर। तो जो भी बच्चे अपने आसपास के मित्रों से मास्टर या मास्टरें सुनना चाहते हैं, सर या मैडम सुनना चाहते हैं, तो वो बीएसएससी की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि एक बार जिसने बीएसएससी कर ली, फिर अगर उसका मात्र 3 साल के अंदर 2 साल बीएसएससी के और 1 साल पढ़ने का और रीट की अगर वैकेंसी आ गई तो बन जाएगा टीचर। क्या बन जाएगा? टीचर। और ये जो बताया हमारे कोटा वीएम कोटा ओपन करवाएगी इस बार वापस, और तैयारी शुरू कर देनी है। विज्ञप्ति आ गई, मात्र 10 दिनों के अंदर फॉर्म शुरू होने वाले हैं और एकदम मोटिवेशन के साथ, एकदम मतलब पता होना चाहिए बस इस बार बीएससी से हमें, बीएससी की जो कॉलेज वो हमें मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छे लेवल से तैयारी करनी है और इसका जो सिलेबस है सबसे इजी सिलेबस रखा है इस बार, और पिछली बार का सिलेबस बहुत ही अच्छा है। और आपके लिए भी जैसे ये दिया है, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, और फिर मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, फिर टीचिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, और जो लैंग्वेज होगी संस्कृत या हिंदी में से 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। और लैंग्वेज एबिलिटी इंग्लिश वाली, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। टोटल जो आपका ये क्वेश्चन होगा वो होगा 200 का, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 600 आपके मार्क्स आएंगे। कितना आएंगे? मार्क्स। तो क्वेश्चंस की संख्या 200 होगी और 600 आएंगे आपके नंबर। अब मित्रों मैं बात करता हूं बीएसएससी के बारे में वापस। इसकी जो एग्जाम है, जिसमें अभी 12th की हैं या कर रहे हैं 12th, जो भी 12th कर रहे हैं वो आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मार्च के सेकेंड वीक से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म्स के, मार्च के सेकेंड वीक से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और फॉर्म फिल करने के साथ ही शुरू होनी चाहिए आपकी तैयारी। क्या तैयारी हो जानी? शुरू हो जानी चाहिए। किसकी तैयारी? बीएसटीसी की। बीएसटीसी कर लिया तो फिर मजे हैं। मजे क्यों हैं? अगर किसी लड़का या कोई लड़का या लड़की अभी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं मास्टर और मास्टराइन, बाद में मतलब अपने मारोड़े में कहता है फोड़ा नहीं पड़ा होने चाहवा और हमारा पाव होने चाहवा कि हमारा लुगावड़ी आई और मास्टर गई माने सहयोग करी कि मार्क्स आओ नहीं कहीं लेना हो उनकी। तो बीएसटीसी करनी जरूरी है। अगर बीएसटीसी कर ली, तैयारी कर ली अच्छे से, फिर आपका सिलेक्शन फिक्स है। और ये जो सिलेक्शन बीएसटीसी के अंदर जो कॉलेज दिलाने का काम रहेगा वो रहेगा आपको द्रोणाचार्य दीक्षा का। अभी जैसे ही कुछ ही दिनों के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसी के साथ द्रोणाचार्य दीक्षा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बीएसटीसी की पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से और सरल भाषा के अंदर ये सिलेबस बताया जाएगा और आराम से करवाया जाएगा। तो आप सभी इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे और बीएसटीसी की तैयारी शुरू करते हैं। जो मेरे भाई बहन अभी जिनको पता नहीं बीएसटीसी क्यों है, क्या है, कैसे होगी, कौन इनके फॉर्म फिलअप करवाएगा, तो उसकी जो सारी जानकारी है द्रोणाचार्य दीक्षा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप मिल जाएगी। आप इनके साथ जुड़े रहे और अपने भविष्य को सुनहरा बनाए। क्यों बनाए सुनहरा? राजस्थान के अंदर हम सुनते हैं सबसे ज्यादा जो मतलब कंपटीशन है वो टीचिंग लाइन में। कहाँ है? टीचिंग लाइन में। और जो सब अब कोरोना के बाद सबसे ज्यादा कंपटीशन हो गया टीचिंग लाइन में, वो हो गया रीड के अंदर। किसके अंदर? रीड के अंदर। एक बीएड वाला होगा, एक बीएसटीसी वाला गया। बीएसटीसी वाले का फायदा ये है कि आफ्टर 12th अगर आपने बीएसटीसी कर ली और बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद आप अच्छी रीड की तैयारी कर ली, फिर आपका सिलेक्शन फिक्स है। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, अगर आपकी बीएसटीसी की भी है, तो अभी आप लेवल फर्स्ट आप टीचर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? टीचर। वो भी गवर्नमेंट के।
किसके? गवर्नमेंट के। फिर मजे हैं आपके, क्या है? मजे। तो द्रोणाचार्य दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं और बीएसटीसी की तैयारी शुरू करें। अभी बताया गया है कि वीओ में कोटा करवाएगी जल्दी इनके फॉर्म शुरू, और जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे हम फॉर्म एप्लीकेशन के बारे में भी देखेंगे, फॉर्म कैसे सबमिट होगा, कितना क्या होगा, फीस क्या होगी, और सबसे बड़ी बात इस बार वीएमओ ने कहा है कि जो रिफंड वाला होता है, इसमें जो रिफंड वाला होता है कि अगर आपको पेमेंट वापस रिफंड होगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो भी इस बार सरल करने का विचार है। पिछली बार जब रिफंड का जो हुआ था कुछ दिक्कतें आई थी, कोई बच्चों को रिफंड काफी लेट हुआ था, लेकिन इस बार कोटा ओपन ने कहा है कि जो भी कार्य होगा वो नवाचार के साथ सरल कार्य होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और नई नई चीजें इसके साथ ऐड की जाएगी। अभी सिलेबस जो मैंने बताया वो पिछले साल का था, इसमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीजें घटा भी सकते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें सरल और शांति के साथ ये चीजें पढ़नी है और हमें बीएसएसएम कॉलेज फिक्स करनी है। अब इसके अंदर ये भी बता दिया है कि कितनी सीटें पिछली बार अलॉट हुई और कितनी कॉलेज, 376 समथिंग कॉलेजें हैं, 65,000 सीटें जो सूत्रों ने बताया कि इस बार की जाएगी अलॉट, और बिल्कुल नवाचार के साथ। ये सब बार बार जुड़ा हुआ नवाचार, नई चीजें। अब सभी एक्साइटेड है, ये नवाचार क्या होगा, सिलेबस में बदलाव होगा, कैसे क्या होगा, कैसे नंबर आएंगे, कैसे कॉलेजें होगी। तो डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, और जिसने पहले से सोच रखा है कि मुझे बनना सिर्फ टीचर ही है, क्या बनना मुझे सिर्फ टीचर ही है, तो वो शुरू कर दे बीएसटीसी की तैयारी। धन्यवाद दोस्तों।